तो हम लोग बात जो है वो कल हम लोगों की बात दो इम्पोर्टेंट पहलुओं पे हुई थी। एक अटेंडेंस को लेकर के हुई थी। मैं आज फिर कह रहा हूँ आपसे, आगे भी कहता रहूँगा कि अटेंडेंस की ख़ास केयर कीजिए। 45 और 50 के लिए मैडम वाइस चांसलर मीटिंग कर रही हैं। हो सकता है 30 रह जाए, हो सकता है 45 हो जाए, हो सकता है 50 हो जाए। 50 तक की अटेंडेंस पे कोई इंटरवर्सिटी और कोई हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। 50 के ऊपर जब जाएगी अटेंडेंस तब माना जाएगा, क्योंकि 75% होती है, 15% ऑल इंडिया की मिलती है और 10% आपका जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट की मिलती है। हो गया 25। तो 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 50%। तो 50 तक तो वो कुछ नहीं मान रही हैं, ठीक है। वो 50 तक की तो आपको खुद अर्न करनी है, खुद लेना है। तो इसलिए आप लोग, और कल आपको अटेंडेंस बताई थी, यानी अक्सर बच्चों की अटेंडेंस काफ़ी कम है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे क्लास में योग एजुकेशन में एक भी बच्चा रह जाए। एक तो हम लोगों ने ये बात करी थी। दूसरी बात हम लोगों ने करी थी, योग में जो असल बात है वो है चित्त की। फिजिकल बॉडी आपके चित्त का, आपकी पर्सनैलिटी का, फिजिकल बॉडी सिर्फ कैरियर है। जैसे आपकी फिजिकल बॉडी आपके लंग्स का कैरियर है, ऐसे ही है ना। यानी आंखें यहाँ लगी हुई हैं सॉकेट में, और ये बॉडी के साथ साथ मूव करती हैं, ऐसे ही है ना, राइट। ऐसा ही जो है वो आपका चित्त है और वो बॉडी उसका कैरियर है। बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए उसने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं। बॉडी को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए, कैसे चपल रखा जाए, ताकि चित्त का कैरियर ज़्यादा अच्छा काम कर सके। चित्त को अपने जितने भी काम करने हैं वो सारे काम अपनी फिजिकल बॉडी से ही करने हैं। चित्त अकेला कहीं पड़ा रहे आपकी पर्सनैलिटी और आप चाहो कि काम कर लो, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोते पे आप सो रहे हो, जिस वक्त सो रहे हो, एक होता है बनता हुआ सोना, नहीं, तब तो बहुत सारे काम कर सकता है इंसान। यानी सो रहा है और उस वक्त उसका चित्त कहीं अलग है। अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे कि कहाँ है, लेकिन अभी वो अलग है आपसे। वो अलग है तो आप कोई काम नहीं कर पाते, सिवाय इसके कि आप हल्की सी ऐसे करवट ले लो, हल्का सा पैर ऐसे कर लो, हाथ ऐसे कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते, राइट। तो ये कैरियर आपका जो है ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए उसने आसन दिए हैं, बहुत सारे प्राणायाम दिए हैं, बहुत सारे उसने आपको डाइट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए हैं। सोना जागना कब है वो सारे प्रिंसिपल्स बताए हैं, ताकि फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो सके। हम लोग बात सिर्फ अभी चित्त के ऊपर कर रहे थे, और कल जो हम लोगों ने आखिरी बात करी थी वो ये करी थी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है हमारा, और इस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के कई रिजल्ट्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हर चीज़ अपने को 100% अपने 100% पोटेंशियल पे डेवलप कर रही है। अगर ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ना हो, फैलता हुआ यूनिवर्स ना हो, तो बीज के अंदर जो पोटेंशियल है, बरगद का पेड़ बनने का, गुलाब का पेड़ बनने का, घास बनने का, जो भी पोटेंशियल है, किसी भी जानवर का, कोई भी बच्चा है, उसको फुल पोटेंशियल पे आने के लिए अगर ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नहीं होगा, जो कि फिजिक्स की चीज़ है, ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नहीं होगा तो वो अपनी पोटेंशियल को डेवलप भी नहीं कर पाएगा, राइट। ऐसे में हम लोगों ने कल एक सवाल किया था कि जब दुनिया की हर चीज़ अपने को फुल्ली पोटेंशियल पे ग्रो कर रही है, हर चीज़, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुर्गी का बच्चा है, पूरी मुर्गी बनेगी वो, आप उसको अकेला छोड़ दो तो, अपने घर में रख लो तो, वो 100% फुल पोटेंशियल पे मुर्गी बनेगी, जंगल में छोड़ दो तो। लेकिन इंसान का बच्चा, क्या इंसान के बच्चे का भी यही हाल है कि उसको ऐसे ही छोड़ दो और वो ऐसा बेहतरीन फुल पोटेंशियल का इंसान बन जाए?
नहीं, ऑस्ट्रेलोपैथिकस तो बन सकता है, डेनिसोवन टाइप का भी बन सकता है, शक्ल यही, हाथ पैर यही, सब कुछ यही, लेकिन निरा जानवर वो हो सकता है, राइट। इंसान को होने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, और राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ वी नीड कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। उसका मैं आपको एग्जाम्पल भी लिया था एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, कि बच्चा पैदा होता है तो उसको सांस लेनी नहीं आती है। जानवरों के सारे बच्चे भी उसी तरीके से पैदा हो रहे हैं, उसी फ्लूइड से निकल रहे हैं, सब कुछ वही हो रहा है, लेकिन उनको सांस लेनी आती है, उनको कोई नहीं थप्पड़ मारता सांस लेने के लिए। इंसान के बच्चे को थप्पड़ मारना पड़ता है, क्या कहते हैं इसको, वो कचोटी काटनी पड़ती है, सुई चुबानी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है तो वो सांस आती है उसको। मतलब पहला मोमेंट आपकी ज़िंदगी का, आपके जीवन का पहला मोमेंट आपको सीखना पड़ता है सांस लेना कैसे, राइट। यहां से शुरू हो करके आपने सुना होगा ना वो प्रोवर्ब एक, कि इंसान की लर्निंग पैदा होने से शुरू हो करके और उसकी चिता तक या उसकी कब्र तक चलती है। तो पैदा होने से वो आपकी सांस वाला जो एक्शन है वो सीखते हो आप, उसके बाद कंटिन्यूअस हो जाती है, राइट। खाना कहाँ मिलेगा सांस लेने के बाद, सबसे बड़ा मसला है बच्चे का, खाना कहाँ मिलेगा, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। जानवर के किसी बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली ढूंढ लेता है अपना, लेकिन इंसान के बच्चे के बराबर में उसकी माँ लेटी रहे, बच्चा भूखा मर जाएगा, वो ढूंढ नहीं पाएगा कि उसको खाना कहाँ से मिलेगा, उसको सिखाना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान के बच्चे को हर कदम पे सिखाना पड़ता है, अभी भी सिखाना पड़ता है। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे सिखाया कि इसको कैसे इस्तेमाल करें। मतलब सीखने की कोई एज नहीं है, बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है नहीं, कोई एज नहीं है। कभी भी सीखने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए कभी भी शर्म को बीच में मत लाइएगा, झिझक को बीच में मत लाइएगा। जिस दिन आप लेकर के आए उस दिन आप अपने को समझिएगा कि आप ख़त्म हो गए, मर गए। पुराने जीवन पे इंसान ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, लगातार नया सीखना होता है उसको। बहुत से लोग दुनिया में, मेजॉरिटी जो हमारा आज का सिस्टम ऑफ लाइफ है, जो कई हज़ार साल से ऐसे चल रहा है, इसमें इंसान को, हमको और आपको ये सिखा दिया गया है कि एक परमानेंट जॉब ले लो कहीं और बस उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद वही चलाते रहना बस। ऐसा किया आपने तो मतलब डेड हो गए आप। कंटिन्यूअस नया इवॉल्व आपको लगातार करते रहना होगा। आप देखो ना, यानी सचिन सर जैसा आदमी, उसको कंटिन्यूअसली सीखना हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली बॉलर्स उसके ऊपर टारगेट बनाए हुए हैं। कंटिन्यूअसली शेन वॉर्न सर जो है वो लगातार 5 घंटे लगातार वो एक कोई टिपिकल टाइप की बॉल है उसको डालने के चक्कर में है कि उनको बायोमैकेनिकल एनालिसिस से ये पता चला कि यहाँ इसकी कमज़ोरी है, तो उधर वो भी सीख रहे हैं और इधर ये भी सीख रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली हमारा और आपका मसला इंसानों का कंटिन्यूअस सीखने का है। अगर आप जब तक सीखते रहोगे, जब तक आप इंसान बने रहोगे और लगातार अच्छे होते जाओगे। यार ये कौन सी क्लास है ये देखो ज़रा, नहीं तो इन्हें सबको बुला लेना, अगर ये दोबारा में बुला लेंगे, राइट। तो दुनिया की हर चीज़ डेवलप हो रही है, लेकिन वो नेचुरली हो रही है। आपको डेवलप होना है तो आपको सीखना होगा, हर कदम पे सीखना होगा। बड़े हो जाएंगे तब भी सीखना होगा। दादा दादी नाना नानी बन जाएंगे तो अपने पोता पोती नवासों से नवासियों से सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो कभी भी शर्म नहीं करिएगा, कभी झिझक मत करिएगा। नाउ द पॉइंट इज कि हमारे पास जो है वो एक फिजिकल बॉडी है और हमारे पास एक चित्त है, राइट। एक चीज़ है जिसको आत्मा बोलते हैं, वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर हम लोग बहुत पीछे से डिस्कशन करते चले आ रहे हैं, है ना।
राइट। ये जो चीज़ है जिसको हम लोग आत्मा, रूह, स्पिरिट के नाम से हम कहते हैं, ये न्यूट्रल है, हमेशा से खुश है, नॉर्मल है। उस नॉर्मेलिटी में 0.00001% ना घटता है ना बढ़ता है, कुछ नहीं होता उसमें। आपके 700 ट्रिलियन सेल्स फिजिकल बॉडी के, उनको जिंदा रखता है। जिस मोमेंट ये आत्मा शरीर छोड़ के गई, उस मोमेंट ये 700 ट्रिलियन सेल्स अंधकार में चले गए। ये उनका करंट है। यहां तक बात क्लियर है? राइट। अभी हमारे पास ये दो चीजें हैं, दोनों के लिए रूल्स रेगुलेशंस हैं। फिजिकल के लिए भी रूल्स रेगुलेशंस हैं और चित्त के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। बिना रूल्स के, बिना प्रिंसिपल के दुनिया में, आपको याद होगा पीछे की क्लास फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी की, बिना प्रिंसिपल के कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड रूल्स, गवर्निंग रूल्स होंगे जरूर। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल बॉडी से गवर्निंग रूल क्या है? आपको कोई ना देख रहा हो, कोई नहीं है, राइट। आप बिल्कुल अकेले, दूर किलोमीटरों तक कोई भी नहीं है, राइट। आप आग में हाथ डाल दो तो कानून यह है कि आप जल जाओगे, चाहे कोई ना देख रहा हो। मतलब उस एक्शन का रिएक्शन होगा। बर्फ पे हाथ लगाओगे, चाहे सब हो चाहे ना हो, मतलब बताने की, आपको मुंह से भी कहने की जरूरत नहीं है कि मैं जल रहा हूं, आप जल जाओगे, सबको पता है। आग पे पानी चढ़ा है तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब वो उबलने लगेगा, प्रिंसिपल है। तो फिजिकल चीजों पे असर हो रहा है, चाहे कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है। ऐसे ही है ना, राइट। फिजिकल कपड़े, हम जैसे कपड़े हमारे फिजिकल हैं, कोई देखे या नहीं देखे, अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो ये गंदे हो जाएंगे। कोई देखे नहीं देखे, आप इनको धोगे तो ये साफ हो जाएंगे। जो धोने के प्रिंसिपल्स हैं उनको अगर करोगे तो। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल राइट। ऐसे ही चित्त का मामला है। फिजिकल और चित्त में फर्क क्या है कि फिजिकल का तो इमीडिएट रिजल्ट मिलता है आपको, टक से हाथ डालो अभी मिलेगा। चित्त के साथ उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो फौरन के नहीं है, राइट। तो चित्त जो है वो, फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के 100 रुपए चुरा करके देसी घी ले आए, फॉर एग्जाम्पल, और एक आपके माँ बाप ने बड़ी गाढ़ी कमाई से 100 रुपए भेजे थे देसी घी के लिए, उसका देसी घी ले आए। दोनों के देसी घी, क्योंकि फिजिकल चीज है ना, वो कोई फर्क नहीं है उसमें। उसका जो असर आपकी बॉडी के ऊपर होगा उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, है नहीं, राइट। लेकिन कहीं इसका असर पड़ जाएगा कि आपके घर वालों ने अपने गाढ़े खून पसीने से भेजा था और आपने कहीं से चुराया था। मैं आप कहता हूं तो इसका मतलब आप नहीं, इसका मतलब कोई भी करे तो, ऐसा समझो। लेकिन इंसान अपने ऊपर रख के सोचता है ना, तो एग्जाम्पल जल्दी सटीक उसको समझ में आ जाते हैं। चित्त जो है, मैं बात कर रहा था आपसे कि फिजिकल बॉडी और चित्त में फर्क क्या है कि फिजिकल कोई भी चीज XYZ, वो कोई भी चीज फिजिकल हो सकती है। फिजिकल बॉडी से मतलब मटेरियल, उसके ऊपर काम का फौरन असर पड़ता है, उसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। मैंने आपसे बताया था, जैसे आप चाहे अकेले में हो चाहे सबके सामने हो, अगर आग में हाथ डालेंगे तो फौरन आपका हाथ जल जाएगा। आपको मुंह से कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा हाथ जल रहा है। बात हम लोग ये कर रहे थे कि फिजिकल में फौरन इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, चित्त में इंस्टेंट रिजल्ट हमको और आपको नहीं मिलता है, राइट। उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे थे, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ताकि ये बच्चे भी हमारे कनेक्ट हो जाएं।
100 रुपए का आपने कहीं से चुराया। आप जब मैं बोलता हूं तो मैं बार बार कहता हूं कि आप मतलब कोई भी इंसान, अपने ऊपर रख के इंसान को एग्जाम्पल्स जल्दी समझ में आते हैं। 100 रुपए आपने कहीं से चुराए, चुरा करके उसका देसी घी लेकर के आए, राइट। आपके माँ बाप ने बहुत गाड़ी कमाई से 100 रुपए भेजे और कहा कि इसका भी देसी घी लेकर के आना। दोनों तरह के देसी घी आप खाओगे, आपके ऊपर दोनों तरह का बराबर असर पड़ेगा, क्योंकि देसी घी एक मटेरियल चीज़ है, एक फिजिकल चीज़ है, राइट। चाहे आप चुराए हुए 100 रुपए का खाओगे तो, चाहे वो अपने गाड़ी कमाई से आपके हों, चाहे आपके पेरेंट्स की गाड़ी कमाई से, उसका असर जो है वो आपको कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा एक कॉमन सेंस ये भी कहता है कि कहीं तो फर्क पड़ना चाहिए, वरना तो मसला खड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा। कहीं गलत और सही की तो वो होनी चाहिए, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि चित्त के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, बहुत स्लो प्रोसेस है उसका, लेकिन उसका रिजल्ट मिलता है आपको। आपका चित्त डेवलप नहीं हो सकता अगर आप उन प्रिंसिपल्स को नहीं अपनाओगे जिन प्रिंसिपल्स को अपना करके आपको उसको डेवलप करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फिजिकल बॉडी को डेवलप नहीं कर सकते आप जब तक कि उससे रिलेटेड उसके प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट नहीं करोगे। रोज़ाना 40 दिन मीडियम पेस पे लॉन्ग डिस्टेंस भागोगे तो एंड्योरेंस बढ़ेगी, ऐसे ही है ना, प्रिंसिपल है उसका। तेज स्पीड से भागोगे तो स्पीड बढ़ेगी। रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा बढ़ाओगे 40 दिन तक लगातार एक स्पेसिफाइड टाइम, इंटेंसिटी और डेंसिटी, तो आपकी स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसा ही जो है वो हमारे चित्त के साथ है, उसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल्स वो क्या क्या हैं, राइट। तो सबसे पहला हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो हम मटेरियल चीज़ को लेकर के कह रहे हैं। अपनी फिजिकल बॉडी जो आपके पास है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो हमेशा ग्रो करेगी प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे। वो हमेशा लेगी चीज़ों को। जैसे आप खाना लेते हो, ऐसे ही है ना, पानी लेते हो, सांस लेते हो, ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी बॉडी अगर लेना छोड़ दोगे या तो ख़त्म हो जाएगी और या कमज़ोर हो जाएगी। पानी लेना छोड़ दो, कमज़ोर हो जाएगी। खाना लेना छोड़ दो, कमज़ोर हो जाएगी। सांस लेना छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो। हाँ हाँ, सीधा सा हिसाब है, राइट। हर चीज़, आराम लेते हो, आराम लेते हैं, तो बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको लेनी होती हैं। ये प्रिंसिपल बहुत आसान है, क्योंकि इस प्रिंसिपल पे ह्यूमैनिटी हज़ारों साल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, हज़ारों साल से। इसके लिए हमें पढ़ाना नहीं पड़ता। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पढ़ाना पड़ रहा है बस। ये नहीं समझते थे अभी तक हम लोग कि प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे हम लोग ज़िंदा रहते हैं, हमारी बॉडी। क्योंकि ये तो हमेशा से हम देखा ही है, जब से आँख खोली हमने तो यही देखा है कि टेकिंग पे ही बॉडी ग्रो करती है और छोड़ने पे कमज़ोर हो जाती है। ये तो है फिजिकल बॉडी का लॉ, राइट। लेकिन चित्त से रिलेटेड जो चीज़ है, चित्त आपका ग्रो टेकिंग पे नहीं करता, ये ऑलवेज गिविंग पे करता है। दे दो, अच्छा। अभी बात हम इसकी नहीं कर रहे कि कितना दे दो कितना नहीं दे दो, राइट। पीछे हजारों साल से ये दो प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग और प्रिंसिपल ऑफ गिविंग, इसको जो है वो ह्यूमंस में से ह्यूमैनिटी ने जो है वो इसको गलत समझ लिया। तो ह्यूमंस में दो सेक्शन हो गए। एक सेक्शन हो गया वो प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे ही लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा हड़प लो, 10,000 करोड़ लेके भाग जाओ। तो एक उनका और बड़ा भाई आया, वो 13,000 करोड़ लेके चला गया। कोई एक और आएगा तो वो 25,000 करोड़ लेके चला जाएगा। मतलब एक ग्रुप वो है इंसानों का जो सिर्फ लेता लेता है।
एक ग्रुप और खड़ा हुआ, क्योंकि उसने देखा कि ये सारे जितने लोग ये सब ले रहे हैं तो ये बड़े अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं, इनको रातों को नींद नहीं आती, राइट। प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री जो है, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री जो है जो प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे है, वो यूएसए है, अमेरिका। दे दो ज़्यादा से ज़्यादा। अभी भी आपने सैंक्शनिंग्स देखी है ना नए प्रेसिडेंट की, ज़्यादा से ज़्यादा दे दो, बाहर निकलो, नहीं तो दो। आना है वापस तो $10,000, $20,000, मतलब दे दो मुझे, पहले दो फिर आओ, ऐसा, राइट। दुनिया की सबसे ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स भी वही लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, दुनिया के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग रातों में जिनको नींद नहीं आ रही है वो अमेरिका में ही बसते हैं। और रात की नींद तो चाहिए सबको, नहीं तो आगे काम नहीं कर पाएंगे दूसरे दिन। एवरेज 5 से 7 स्लीपिंग पिल्स। आप में से कोई भी 5 से 7 स्लीपिंग पिल्स खा जाए तो गारंटी है ना इमरजेंसी पहुंच जाओ तो। लेकिन वो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, पहले एक खाई, फिर एक से भी नींद नहीं आ रही, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, अब 5 से 7 एवरेज है। यानी कि कोई 10-11 भी खा रहा होगा और कोई एक पे भी काम चल रहा होगा उसका, राइट। तो एक ग्रुप ने ये देखा कि यार सब लोग लेते हैं तो इतना परेशान रहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, सब छोड़ दो, कुछ नहीं लेना हमें। वो उन्होंने एक लंगोट बांधा, उन्होंने अपना एक भाला उठाया और उनका जंगल में जाना है, चले गए छोड़ छाड़ के। उन्होंने दुनिया छोड़ दी, जिसको बोलते हैं ना हम लोग दुनिया त्याग दी। एक लोग वो लोग हैं जिनको हम सन्यासी बोलते हैं, हालांकि वो सन्यासी नहीं है, लेकिन वो उन्होंने रिएक्शन में इधर लेने वाले हैं, एक प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे हैं, तो एक दूसरे पैदा हो गए प्रिंसिपल ऑफ गिविंग पे। उन्होंने कहा सब छोड़ दो, राइट। ये दोनों अप्रोचेस, योग कहता है कि ये दोनों अप्रोचेस जीवन की गलत हैं। छोड़ दिया ना आपने सबके लिए, आपने खुद के लिए छोड़ा। आप 4 रोटी खाते थे, फॉर एग्जाम्पल आप 4 रोटी खाते थे, अब आप आधी रोटी खाते हो, राइट। 3.5 रोटी छोड़ दी आपने, अब वो कुछ भी हो 3.5 का, चाहे सड़ जाए, नहीं ना हुआ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, गलत है वो अप्रोच। वो अप्रोच यानी कि ये दोनों अप्रोचेस जो है वो बिल्कुल गलत हैं। योग कहता है ये दोनों अप्रोचेस बिल्कुल नॉनसेंस। सिर्फ लेना नहीं है और सिर्फ छोड़ना भी नहीं है, राइट। इन दोनों के बीच में आप लोगों ने एक नाड़ी का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और कौन सी होती हैं 2 और? पिंगला, एड़ा, राइट। वैसे तो 86,000 नाड़ियां योगीज कहते हैं, होती होंगी मुझे नहीं पता। नाड़ी सर, नाड़ी, ये नाड़ी। अब जिसके दिमाग में जो सवार है उसको वही सुनाई दे। ओके, मुझे पता ही नहीं, ठीक है। नाड़ी तो 86,000 नाड़ियां हैं, मुझे नहीं पता हैं कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। इसमें से 3 जो हैं वो योग के साधकों को बताई जाती हैं। पिंगला, एड़ा, ये लेफ्ट और राइट की है, और एक सुषुम्ना बीच की है, राइट। जितने योग के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि पिंगला और एड़ा पे ध्यान दो चाहे मत दो, लेकिन सुषुम्ना पे जरूर ध्यान देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। मैंने आपको बोला ना, अब से 2,500 साल पहले इसकी पहली किताब लिखी गई। हर 4 कोस पे भाषा बदलती है, राइट। ये तो 2,500 साल पहले की बात है, तो उनकी अपनी भाषा होगी। उन्होंने अपनी भाषा में, जिसको आज हम बोल रहे हैं, ना तो ये प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग या ये प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग, ये दोनों सही नहीं हैं। इनको 2,500 साल पहले उन्होंने बताया कि सुषुम्ना नाड़ी पकड़ के रखना, चाहे पिंगला पे ध्यान देना, एड़ा पे ध्यान देना या नहीं देना, लेकिन सुषुम्ना यानी मिडिल वे ऑफ योर लाइफ।
मेन क्या है? दैट्स इट, है ना? मैं यही कह रहा हूं 86,000 में 3, और 3 में भी सबसे मेन कौन सी है? सुषुम्ना नाड़ी। मैं बात आपकी समझ रहा हूं, असल में आप बात कर रहे हो इस वक्त प्रैक्टिस की, मतलब योगिक प्रैक्टिस की, आसन, क्रिया, प्राणायाम, ये सब करके हम इन नाड़ियों को कैसे बैलेंस करें, आप उसकी बात कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ एज ए वे ऑफ लाइफ। हज़ारों साल पहले हमको शायद ऐसे सिखाया गया, लेकिन अभी हम जो हैं वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर। सुषुम्ना का कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी का काम क्या है? बैलेंस करके सीधा करके रखना, राइट। मैं कह रहा हूं कि समाज को भी आज की डेट में हम समझने की कोशिश करें, ओ मैडम मान जाओ तीसरी रो में, राइट। समाज को भी सीधा रखने के लिए और बैलेंस रखने के लिए कुछ चीज़ चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी? कुछ चीज़ भी चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी? कुछ तो चाहिए होगा। उसका नाम क्या रखेंगे हम? मैंने उसका नाम सुषुम्ना नाड़ी रखा है। योग पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कभी कुछ और पढ़ेंगे तो उसका जो मिडिल वे होगा हम वो बोल देंगे हम उसको, राइट। ओके, तो सोसाइटी को सीधा रखने के लिए एक्सट्रीम टेकिंग भी नहीं और एक्सट्रीम गिविंग भी नहीं, मिडिल वे आपको पकड़ के रखना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ आवर लाइफ, मिडिल वे। ऐसा नहीं कि फिजिकल एक्टिविटी 24 घंटे में से 20 घंटे करते रहेंगे। फिजिकल एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कि इधर उधर चले गए और टहल लिए, वो नहीं, राइट। और ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेंगे, दोनों तरफ नुकसान है और अल्टीमेट नुकसान है, बड़ा नुकसान है। बीच में चलना है, बीच में चलना है तो आसानी के साथ अगर पंचर हो भी जाएगा गाड़ी का चलते चलते और हाईवे पे आप बीच में चल रहे हो तो बहुत चांसेस है कि आप साइड तक आते आते रुक जाओ, राइट। लेकिन अगर साइड में ही एक्सट्रीम पे चल रहे थे और पंचर हुआ टायर तो सीधे खड्डा है, नीचे खेत हैं या खाई है नीचे, तो बीच में चलना इज द सेफेस्ट रूट, राइट। तो ये दो ग्रुप्स पैदा हुए, एक ने कहा कि साहब ये मटीरियलिस्टिक है और दूसरे ने कहा कि हम स्पिरिचुअल हैं। ना तो वो मटीरियलिस्टिक थे ना वो स्पिरिचुअल थे, लेकिन नाम दे दिया एक दूसरे को दोनों ने। योग कहता है कि बीच में रहो, लो भी और छोड़ो भी, राइट। अब लेना कितना है? तो योग कहता है कि जरूरत के अनुसार लो। योग क्या कह रहा है? जरूरत के अनुसार। इसके लिए उसके पास कुछ टर्म है, जैसे आपने सुना होगा अपरिग्रह, अपरिग्रह, राइट। यम का सबसे लास्ट पार्ट है यम, नियम, ये तो यम का सबसे आखिरी उसूल जो है वो अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा जितना है वो छोड़ दो, राइट। इसी से मिलता जुलता एक और है जिसको हम प्रत्याहार के नाम से जानते हैं, राइट। प्रत्याहार अपरिग्रह से बड़ा है। क्या? खुद मेहनत करो, खुद हासिल करो चीजें, रिसोर्सेज, अपने जीवन के रिसोर्सेज खुद मेहनत करके, दूसरों के रिसोर्सेज पे नहीं पलना। जैसे सो कॉल्ड सन्यासी ग्रुप दूसरों की मेहनत पे पल रहे हैं, ऑल बाबाज दूसरों के उस पे पल रहे हैं। आप उनको चंदा मत दो जा करके, किसी का मंदिर नहीं बनेगा, किसी का मदरसा नहीं बनेगा, किसी की मस्जिद नहीं बनेगी, मतलब किसी का चर्च नहीं बनेगा। कोई भी बाबा, कोई भी इस तरीके का मौलाना, कोई भी इस तरीके का बाबा, कोई भी इस तरीके का पंडित, कोई भी इस तरीके की कोई भी बात करने वाला, वो कभी खुद कुछ नहीं कमाता, कभी नहीं कमाता। आप उसके हाथ छू करके देखना और अपने देख लेना। आप मेहनत करते हो तो अपने हाथ देख लेना, किसी मजदूर के हाथ देख लेना, किसी किसान के हाथ देख लेना,
अपने घर में अगर माँ बाप ऐसा काम करते हैं तो उनके हाथ देख लेना, और उन मौलानाओं के, उन पंडितों के, और ऐसे कोई भी इंसान का जो कुछ नहीं कमाता उसके हाथ देख लेना। लेकिन पैसा उनके पास ज़्यादा है। दोनों के हाथों में फ़र्क, उनके हाथ बड़े मुलायम मुलायम से होंगे, मेहनत करने वालों का हाथ हाँ टफ होंगे, खाल मजबूत होगी, हाँ गांठें भी पड़ी हो सकती हैं। राइट, बात मैं ये कर रहा हूँ आपसे कि प्रत्याहार कहता है खुद मेहनत करो, खुद अपनी लाइफ से रिलेटेड जितने रिसोर्सेज हैं खुद कमाओ, दूसरे के एहसान पे नहीं पलना है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। दूसरे के एहसान पे पले तो बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, जिल्लत की ज़िंदगी है, बेइज्जती की ज़िंदगी, डिसरेस्पेक्ट फुल ज़िंदगी मिलेगी। खुद कमाओगे इज्जत मिलेगी, राइट, डिग्निटी, डिग्निफाइड लाइफ आपको मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं, राइट। प्रत्याहार कहता है खुद मेहनत करो, खुद कमाओ, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करो, और ज़रूरत से ज़्यादा, हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास आ जाए, हो सकता है आपके दिमाग तेज़ हो, ज़रूरत से कोई ऐसा आइडिया निकाला बिजनेस में कि आपके पास ज़्यादा आ गया, हो सकता है आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, आप ज़्यादा देर तक मेहनत कर लेते हो, ज़्यादा पैसा कमा लेते हो, राइट। जितनी ज़रूरत पूरी हो गई तो योग ये कहता है कि अब समाज में उनकी तरफ देखना जो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो उनकी ज़रूरतों को जा करके पूरा कर देना। मैंने आपको अकल वाले उसमें पार्ट पे एक बात बताई थी कि अकल कहती है कि ये सब मेरा है, मेहनत मैंने करी है, मेरा है। योग आपको एक ऊपर से टीचिंग डाल रहा है कि नहीं, सब आपका नहीं है, ये जो अकल थी ये भी तो आप ही की नहीं है, ये तो दी गई है ना आपको, आपको मिली है, फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ मिली है आपको, यानी इसको ग्रो करने का पोटेंशियल आपने पैदा कहीं से नहीं किया है, आपको मिला है। तो सब कुछ तो आपको मिला हुआ है ऊपर से, कहीं से मिला हुआ है बाहर से, तो आपको जहां से मिला है वहीं से एक रूल, जैसे फिजिकल बॉडीज के लिए आए हैं ऐसे ही आपके चित्त के लिए भी आया है, अपनी मेहनत से खुद कमाओ, खुद अपनी ज़रूरतें सारी पूरी करो। अब ज़रूरतें हर घर की अलग अलग हो सकती हैं, किसी की 20,000 हो सकती है, किसी की 50,000 हो सकती है, किसी की 1.5 लाख की ज़रूरत हो सकती है, जिसकी जितनी ज़रूरत है खूब पूरी करो, और फिर उसके बाद जो बच जाए तो फिर समाज में उन लोगों को ढूंढो, उन लोगों के लिए कुछ पॉलिसी बनाओ, उन लोगों के लिए एक कम्युनिटी बनाओ कि वहाँ पे अपना पैसा, रिसोर्सेज पूल करो और सारा उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में लगा दो। जो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर पा रहे, इलाज नहीं करा पा रहे, खेती नहीं कर पा रहे, अपना प्रोडक्शन खुद नहीं डेवलप कर पा रहे, जो दूसरों के चुंगलों में फंसे हुए हैं। दूसरों के चुंगल में आदमी कैसे फंसता है? ऐसे फंसता है कि हाँ, मैं गया आपके पास, आपने कहा, आपसे कहा मैंने, साहब आपके पास ज़मीन है, वो ज़मीन आप मुझे दे दो, मैं इसके एक्स्ट्रा इतने पैसे देता रहूँगा। तो आपने कहा अच्छा, मुझे सूदखोर बताएगा तू, समाज में मैं सूदखोर मशहूर हो जाऊँगा। तो फिर क्या करें? तो ना ठीक है, आप ले लो ज़मीन, लेकिन मेहनत की आधी कमाई मुझे देते रहना। अभी तो 10% सूद देना पड़ता था, यहाँ तो 50% देना पड़ रहा है, और सूदखोर भी नहीं है। हमारे यहाँ की भाषा ऐसी डेवलप हो गई है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से अब मैं फंस गया इनके चुंगल में, राइट। योग कहता है कि ऐसे चुंगल में फंसे हुए जो लोग हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उनको बाहर निकालो, उनका पे करो। जिनके पास एक्स्ट्रा है वो पे करें और इसको बाहर निकालें, राइट। तो हम लोगों को चित्त डेवलप करने का जितना भी वो है, वो सब गिविंग पे है। ये स्लाइड मैं आपको पहुंचा दूंगा, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो सारी बातें यही हैं। अपरिग्रह 3 टर्म्स हैं चित्त को डेवलप करने के। अपरिग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा है दे दो। प्रत्याहार, खुद मेहनत करो, ज़रूरत पूरी करो अपनी, और जो बच जाए वो दे दो। निर्ममा, ये सबसे खतरनाक है भगवत गीता का। हमने और आपने तो कृष्ण जी को फोटो में टांग के हाथ जोड़ने के लिए रखा हुआ है, बस आदेश दे रहे हैं वो यहाँ।
बहुत सख्त आदेश है ये। निर्ममा, निर्ममा कहते हैं एक्स्ट्रा रखना वर्जित। वर्जित मतलब समझ रहे हो आप, हराम, वर्जित। अपरिग्रह में नहीं कहा वर्जित, प्रत्याहार में नहीं कहा वर्जित, निर्ममा वर्जित, प्रोहिबिटेड, एक्स्ट्रा रखना। लेकिन इस वक्त पूरी, क्या हमारा घर, क्या आपका घर, क्या रखना, लेना लेना लेना, और बैंक में सिग्नेचर से ठप्पा लगा के बंद रखना। सर बैंक में भी नहीं रख रहे अब तो लोग, अब लोग क्या करते हैं, बेड के अंदर सेट करके ऊपर सोने का बता रहा है। बताने में आंखों में चमक देखो कितनी है। थैंक यू वेरी मच।